बच्चों फाइनल टाइम आ गया जहां पे हम बात कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट टिप्स क्या होगा। ये जो लास्ट मोमेंट टिप्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। वैसे तो आप सब लोग अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे हो और अपने आखिरी फेज में हो, सम अप कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो अपने कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश करूंगा कि अगले 2-3 मिनट्स में मैं आपको वैल्यू ऐड करूं कुछ आपके प्रिपरेशन में। कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान से इस बार एग्जाम में देखनी होंगी। इस बार का एग्जाम आप सबको पता है 200 क्वेश्चंस आएंगे उसमें, यानी हर क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट मिलने वाला है। लेस देन 1 मिनट यानी आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, लेकिन इतना भी कोई डरने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन को पढ़ने में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते। कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे 200 में से हो सकता है 20, 25, 50 बहुत ज़्यादा हुए तो उनको पढ़ने में आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड लग सकते हैं और समझने में, बट इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये जो डर पैदा किया जा रहा है 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं, 10% ही तो ज़्यादा है। और आप सब लोग की आदत है उस 3 घंटे में सम अप करने की। तो ये तो अपने दिमाग से डर हटा दीजिए कि 200 क्वेश्चन है और आपको इससे कुछ डरने की बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को सबसे पहला एक काम करना है, और वो कि 3 घंटा आपको उसी दौरान, जिस दौरान आपका पेपर है, जैसे जैसे आप खाने की सोच रहे हो कि इतने टाइम हम ब्रेकफास्ट लेके जाएंगे तो इतने घंटे घर से निकलेंगे, फिर उसके बाद अंदर घुसने से, गेट के अंदर घुसने से पहले अगर कुछ आपने चॉकलेट खा लिया या कोई टॉफी ले ली या कुछ भी ले लिया थोड़ा सा एनर्जी लाने के लिए, या कोई जूस पी लिया, वो सारे एक्सरसाइजेस कुछ दिन करके उस ड्यूरेशन में आप 3 घंटा अपने घर पे ही सही, कोचिंग में तो अच्छी बात है अगर जा पाओ, नहीं तो अपने घर पे ही सही उस 3 घंटे में उसी सिचुएशन को क्रिएट करके, आपका पेपर 12 सितंबर को है तो 10th या 9th या 8th को ये एक्सरसाइज कर लीजिए। उससे आपको पता चलेगी कि लिखते टाइम आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक तो ये शर्त हो गई मेरी कि आप 3 घंटा फिजिकल, ऑनलाइन नहीं, फिजिकल पेन और पेपर से एग्जाम देने की कोशिश करिए। तो एक पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हो गया, एग्जामिनेशन में जाने के पेपर देने से पहले आप किसी बच्चे से कुछ बात नहीं करेंगे कि आप, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है। कोशिश करेंगे कि कुछ भी बात ना हो, नो नेगेटिव बात, नो पॉजिटिव बात, कोई टेंशन नहीं है। तीसरी बात, अब आप पैनिक छोड़ दीजिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। व्हाटएवर जो भी पॉसिबल था आपने कर लिया। अब आपके रिजल्ट का टाइम है, अब आप अपना बेस्ट देके आइए। सिलेक्शन की चिंता छोड़ दीजिए, होना होगा होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अगर होना होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, पेपर वही आएंगे जो आपको आता है। नहीं होना होगा तो सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं आता। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये टेंशन आप छोड़ दीजिए कि आपको कुछ एक डर है, एक उसके बाद रिजल्ट को लेके चिंता है। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कंफर्टेबल करिए, सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए, पानी वानी की अगर जरूरत पड़ती है तो ले जाइए। वो सारे रूल एंड रेगुलेशन आप फॉलो करिए जो आपके इंस्ट्रक्शन में, जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। सारा एकदम फाइल रेडी होना चाहिए जाने से पहले। वेल इन टाइम पहुंचिए। हॉल के अंदर जब आप बैठ जाते हैं और आपको OMR सीट मिलता है तो वहां पे आप पेपर जैसा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अभी छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है NTA का, मैं बता दूंगा अलग से एक वीडियो बना के। पेपर आपने देखा तो पेपर में आप पूरा 2 मिनट खर्च करिए टू रीड द पेपर, टू मेक अ वन गो, एक ग्लैंस कहते हैं उससे। आप आंखों से स्कैन कर लीजिए पेपर को। आपने अगर आंखों से पेपर को स्कैन कर लिया तो बिलीव मी आपने 5 से 10 मिनट बचा लिया अपना, बिकॉज आपको पता चल गया कि कौन सा सेक्शन आ रहा है, कौन सा सेक्शन नहीं आ रहा है। और फिर अपने पैटर्न के हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। मोस्ट ऑफ यू आई नो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री पे जाते हैं, फिर फिजिक्स पे जाते हैं। आप ये जरूर इंश्योर करिए कि कहीं ऐसा ना हो इस प्रोसेस में आपने फिजिक्स के लिए, जिसको आइडियली 1 घंटा तो देना ही चाहिए, आपने हो सकता है उसको 1 घंटे की बजाय काफी कम टाइम दे दिया हो। उसको अगर आपने 45 मिनट्स, 45 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, आइडियली तो 1 घंटा नहीं बोलूंगा, आइडियली तो जितने क्वेश्चन है उतने मिनट्स, या डिवाइड बाई 4 कर लिया जाए 200 को तो 50 मिनट बनते हैं। लेकिन फिर भी मान के चलो कि आप उसको 45 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा देना चाहिए आपको। फिजिक्स में थोड़ा टफ माना जाता है। तो ऐसा ना हो कहीं कि आप बायोलॉजी शुरू में कर रहे हैं, केमिस्ट्री पूरा डिटेल कर रहे हैं और आखिरी में फिजिक्स जा रहे हैं तो उसके लिए हाफ एन आवर बचे। तो जो टाइम मैनेजमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मेरा पर्सनल व्यू होता है, जब मैं पेपर देता था, इट मे नॉट वर्क विद यू, तो मैं सारे सेक्शन के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैं मैथमेटिक्स ग्रुप से था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के मैं इजी क्वेश्चंस एक बार में कर लेता था। और इस इजी क्वेश्चन को जनरली मैंने देखा कि 50% क्वेश्चन 1 घंटे में ही हो जाते हैं। मतलब 3 घंटे के पेपर में 50% क्वेश्चन सिर्फ 1 आवर में हो जाते हैं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन सभी सेक्शन में होते हैं। और 50% अगर आपका हो गया 1 घंटे में, तो आपके 720 में 360 मार्क्स इंश्योर हो जाते हैं 1 घंटे में ही। और अगला 1 घंटा अगर आपने अगला 1 घंटा जो रिमेनिंग 50% बचा उसका 25% कर लिया, यानी 180 और कर लिया, तो 360 और 180 हो जाता है 540 नंबर। 540 अगर 2 घंटे में आपने कर लिया तो आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हो। अगला 1 घंटा, आखिरी का 1 घंटा, अब आपको मार्क्स अपने बढ़ाने हैं। और पूरे इस प्रोसेस के दौरान आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट हो उसको एक निश्चित निशान बना लीजिए, चिन्ह बना लीजिए, उसको एक सिंबल दे दीजिए कि जो आखिरी के 5-10 मिनट में आप रिवाइज करोगे तो उस क्वेश्चन पे आओ। याद रखना बेटा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फिजिक्स में ऐसे भी आपको मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द नहीं कहना चाहिए मुझे, 5-10% जो काफी वैल्यू ऐड करेंगे आपके रैंक में, आपके मार्क्स में। वो क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से भी हो जाते हैं, एलिमिनेशन से हो जाते हैं। मतलब कुछ चीजें आपको पता है कोई कॉन्सेप्ट में तो ये हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दो YDSC एक्सपेरिमेंट जो है इंटरफेरेंस में, वेव ऑप्टिक्स में, उसमें दोनों के लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए। तो अगर एक सोर्स का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, दूसरे का ओमेगा 2 दे दिया, तो ये इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकते। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको जानने होंगे जो हो ही नहीं सकते, उससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, डायमेंशन से ऑप्शन को चेक कर सकते हो। और इन सब प्रोसेस से आप कई क्वेश्चन, मुझे लगता है 10% क्वेश्चंस फिजिक्स के और ऐसे ही कुछ केमिस्ट्री के, आप अपने आप के साथ जो आपको नहीं आ रहे थे वो ऐड कर सकते हो। आखिरी में एक बात और बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बहुत बड़े दिखते हैं, एक्चुअल में वो बड़े इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने एग्जामिनर का मतलब ही होता देने का कि पढ़ने में उसका पेशेंस चेक करते हैं, उसका सोल्यूशन बहुत आसान होता है। कुछ क्वेश्चंस का ऐसा आ जाएगा, ऐसा लगेगा आपको पढ़ा ही नहीं है, बट उसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो गेट सोल्यूशन। और बिलीव मी, आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा हम आगे चले गए अपने दोस्तों से। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बोलना चाहूंगा कि पेपर जैसा भी हो, पेपर देने के बाद आइए सुकून से, थोड़ा रिलैक्स करिए 1-2 दिन, फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। तो मुझे लगता है सब लोग अच्छा करोगे। जरूर मुझे बताना, कमेंट करना। अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो से हेल्प मिलता है तो मुझे बताना जरूर।